रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है। करो कफन चाहिए, उसके बाद में संस्कार करो इसका। तो ये दोनों हाथ जोड़े तारा ने और कहने लगी है, सुनो ओ राजा ये तुम्हारा पुत्र है। और जैसे ये बात सुनी हरिश्चंद्र कहने लगी, मैं ये कैसे मानूं? और फिर याद कर उस दिन की जिस दिन तू ये कह रही थी कि मैं ब्राह्मण की नौकरी कर रही हूँ और तुम काली नेत्र की नौकरी कर रहे हो, तो उस दिन धर्म तुम्हारा जा रहा था, आज धर्म मेरा जा रहा है। भी सुनी है तो तारा कहने लगी है, महाराज पुत्र तो तुम्हारा ही है। कभी बताता है उस तारा ने आधी साड़ी कर में दे दी और आधी साड़ी फाड़ करके कफन में दे दी और जाकर के मंदिर में जाकर के छुपी गई। तो लोगों पहले तो दुख में नींद आती नहीं, वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख है चार भैया
पुत्र शोक और नारी, जिसकी जमीन किसी ने छीन ली हो, जिसका पुत्र मर गया हो, जिसकी पत्नी मर गई हो और जिसका भाई मर गया हो, दुख तो उन्हें पूछो। तारा एक मंदिर में जाकर के छिपी और जब छुट्टी है फिर भी उस कपटी विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। आगे बढ़े, एक मांस की लोथड़ी को लिया, तारा के मुंह से लगा दिया और जाकर के आवाज दे दी, काशी के लोगों, नगर में घटाएं लाई है जो बच्चों को खाती है, अपने अपने बच्चों को छुपाती रखती है। धन्य है वो मैया, इतने कष्ट झेल रही है। और सती के मठ में घुसी आई, और सतिया की विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। काशी में आवाज देवी नगर में डायन आई, अपने अपने बच्चों को छुपा के रखा और बताने लगे तो डायन है कैसी। अरे लगे रखते कसमें छोड़ी, पतिए कटोरा फूलो भाई नहीं अरे कतो सारी बिनती अरे तू सरियों खाटू की बड़ी और भाई विश्वास में लगाई जब नगर में आवाज दी है कि अपने अपने बच्चों को छुपा के रखना, तो वहां पे भी जाकर के हरिश्चंद्र से कहा उस राजा ने कि जा ये तलवार पकड़, और जाकर के जो नगर में डायन आई उसे मार के आना, क्योंकि बच्चों को खाती। तलवार लेकर के जैसे ही हरिश्चंद्र वहां से चले और मंदिर में जाकर के जैसे ही ये पकड़ के सामने जब पलटा तो देखा कि सामने उनकी पत्नी है तारा। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा तुम सोई घुटनों की बल मंदिर में बैठ गई है। तारा कहने लगी है अब कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं।
हम बहुत बड़ा सौभाग्य समझूंगी कि आज तुम्हारे हाथों से मैं मृत्यु दर्द पाऊं, और अब हम जिंदा भी नहीं रहना चाहती, अब तो मुझे मार दो। हरिश्चंद्र कहने लगे हम तुझे जिंदा छोड़ेंगे भी नहीं। तेरा पुत्र अगर खत्म हो गया तो दूसरे के बच्चों को खाने लगी, नहीं, गलत है ये, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़े, तलवार जैसे ही मारने को उद्यत हुए, और तलवार जैसे ही मारने पहुंचते हुए पीछे से आवाज आकर खेल जाओ और जैसे ही पीछे खोल के देखा तो देखा पीछे से विश्वामित्र भागते चले आ रहे। विश्वामित्र के लिए हमारी पत्नी है तारा। व्यासनंद सुखदेव सावधान करते हो, कहते हैं सुनो राजा। इस प्रकार से विश्वामित्र सामने आए और कहने लगे ठहर जाओ हरिश्चंद्र, ये तुम्हारी पत्नी है तारा। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि तुम्हारा जैसा कोई दानवीर राजा नहीं है, कुछ वरदान मांग लो। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली, उसमें तुम उत्तीर्ण हुए और वो भी फर्स्ट नंबरों से। सोई कहने लगे हे हरिश्चंद्र महाराज, तुमने जान युग में हमारी परीक्षा ली तो जा युग में तुमने हमारी परीक्षा ली तो कोई बात नहीं, लेकिन जब परीक्षा कर तुमने कलयुग में कर ली, तुम्हारी गोली के शरीर तुम्हारा सब छिचनी छिचना कर दिए जाए। तब तक आ गई सामने तारा, और तारा कहने लगी ऐसी परीक्षा काय काम की कि तुमने मेरा पुत्र भी छीन लिया। तो हरिश्चंद्र विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारा पुत्र छीना नहीं है, तुम आवाज दो। सो रोहिदास मामा कह के चिल्लाता आया और भैया की कलीजी से लग गया। अरे दीन बंधु भगवान और नाथ ने जिंदा मत कियो रे, नाथ ने मत कियो आई में
बनाई इतना दीजियो जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधन भूखो। भगवान से वरदान मांगा तो क्या, हमें सिर्फ इतना दे दो जो बस संतों की सेवा करती रहे। और जब कलयुग में भगवान मिल जाएगा भक्त को, तो ये भक्त क्या मांगेगा? पहली बात तो ये मांगेगा कि जो पड़ोसी हमारे जितने दुखी रहे उनके